नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं शहबाज। आज जिस खबर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो राजस्थान के बीकानेर से है। बीकानेर जहां पर एक ऐसा गड्ढा हो गया है जो हर जगह पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या इसकी वजह है ये तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ ये भी समझाएंगे कि आखिर इसके बाद से लोगों में क्या क्रेज़ है, क्या दहशत का माहौल है या फिर इसको लेकर चर्चाएं जो है वो क्या चल रही है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बीकानेर के लूणकरणसर इलाके की, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। कुछ लोग इसको दैवीय आपदा बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद यहाँ पर जो है कुछ पिछले जन्म में हुआ होगा। तरह तरह की बातें हो रही है और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा हो जाना अपना आप में ये दर्शाता है कि कहीं कोई दैवीय आपदा तो नहीं है, क्या प्रकृति हमको कोई संदेश तो नहीं दे रही है। और सबसे अहम बात यह है कि आज का जो दौर है वो डिजिटल ज़माना है, रील का ज़माना है। इस रील के ज़माने में हमने देखा है ख़ास तौर पर कि लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे, जिसको लेकर अब धारा 144 भी लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। लेकिन बावजूद इसके इस वक्त जो बीकानेर का गड्ढा है उसके बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दानिश, वो बताएंगे। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है कि इस वक्त उसके पीछे की वजह क्या है। दानिश, जो बीकानेर के लूणकरणसर में जो एक गड्ढा हुआ है उसको लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही है। कोई कह रहा है कि एलियन कोई आने वाला है, या कोई उल्का पिंड यहाँ पर गिरा है, या कोई स्पेसशिप वहाँ पर पहुँची थी उसका गड्ढा रह गया है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ख़ास तौर पर माफ़ कीजिए, जिस तरीके से हमने ख़ास तौर पर देखा था कि पिछले दिनों में कुछ लोगों ने अपनी अलग अलग तरीके की राय दी थी। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना बड़ा गड्ढा हुआ है और इसको लेकर जो है जियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर पहुँचा हुआ है, उन्होंने सर्वे के लिए जो है नमूने भी भेज दिए हैं। लोगों का ये कहना है कि वो ये रास्ता जो है पाताल की तरफ चला जाएगा, आप वहाँ से उतरेंगे तो स्वर्ग की सीढ़ियाँ आपको नज़र आएगी। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हमने बहुत सारी जो रील्स खंगाल कर देखी है उसमें भी ऐसा नज़र आ रहा है। आपने जो रिसर्च की है, आपकी रिसर्च क्या कहती है? फिलहाल 16 अप्रैल को जिस तरीके से अचानक एक बीघे से 1.5 बीघे के बीच में ज़मीन धंसती है, उसके बाद लोगों को तो कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग खौफ में भी थे उस वक्त, लेकिन अब वो रहस्य जो रहस्य था, जो खौफ था, वो धीरे धीरे लोगों के लिए सोशल मीडिया के ज़माने के मुताबिक अब वो रील्स में तब्दील हो गया। लोग वहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए जा रहे हैं, तस्वीरें बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अब जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ पर जाँच करने के लिए जब पहुँचा तो वहाँ की मिट्टी के नमूना लिया गया। अब उसको सैंपल के लिए भेजा गया है, जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर रहस्य का, इसके पीछे का रहस्य क्या है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो आम जनता है, वो ये कह रही है कि उस किसी ज़माने में वहाँ पर कुआं और तालाब हुआ करता था। कुआं और तालाब होने की वजह से इसका मतलब कि कुएं और तालाब के ऊपर वहाँ पर ज़मीन को पाटा गया था। जब ज़मीन पट गई थी उसके मतलब कि जब ज़मीन नीचे अंदर से खोखली हुई तो धंस सकती है। लेकिन अभी पूरी तरीके से ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि वहाँ पर क्या इसी एक वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके कई उदाहरण हैं। 2021 में, 2023 में भी इस तरह की घटना हो चुकी है। वहाँ पर जयपुर में दो घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ पर एक लंबे दूरी तक ज़मीन धंस गई थी, जिसको लेकर के कौतूहल का विषय था। रहस्यमय तरीके जिस तरीके से धंसी, लोगों में पशुपेश थी, कशमकश थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डिपार्टमेंट वहाँ पर प्रशासन दोनों एक्टिव हो गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो ठंडे बस्ते में गया, लेकिन ये जो आया है 1 से 1.5 बीघा, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा दायरा होता है, वो धंसना, और भी 100 फीट के नीचे धंसना, ये वाकई लोगों को और शासन प्रशासन को दोनों को सतर्क करने वाला है कि आखिर अब सोचिए कि उस जगह पे ये हुआ जहाँ पर वहाँ बस्तियाँ नहीं थी। अगर ये बस्ती के बीच में होता, जहाँ पर लोगों की आबादी थी, आबादी के बीच में होता, तो सोचिए कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। तो ऐसे में शासन मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि आप बता रहे हैं कि क्योंकि वो दायरा जो है, जो इलाका है, वो बस्ती वाला इलाका नहीं था, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जो हमारी ये जो यूनिवर्स है, जो गैलेक्सी है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी कल्पनाएँ से भरा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएँ कही जाती है। कुछ कहता है कि लोग कि भाई एलियंस आएंगे या एलियंस कोई वहाँ पर उतरता है। जैसे हमने देखा था कि पीके मूवी का कुछ लोग जिक्र करते हैं, या फिर कोई मिल गया जैसे स्पेसशिप की बात करते हैं। क्या इस तरह की स्पेसशिप्स उतरने के बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब कोई चीज़ घटना होती है, कोई चीज़ वाक़या होता है, तो कयासों और अनुमानों का दायरा बढ़ जाता है। अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पर कयास लगाना शुरू कर देते हैं। हर किसी का नज़रिया अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है।
कोई उसको धार्मिक की तरफ से देखेगा, कोई उसको चमत्कार बताएगा, कोई उसको रहस्य बताएगा, साइंस जो बताएगी उस पर लेकिन भरोसा करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि साइंस के डिपार्टमेंट मतलब जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ पे पहुँचा है, सैंपल लिया है और उसको लेकर गया है जांच करने के लिए। जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उसका ज़मीन धंसने का रहस्य क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या वाकई वहाँ पर कुएँ और तालाब की वजह से ही, क्या वाकई वहाँ पर कुआँ तालाब इतना बड़ा था। आप सोचिए, कुआं तो कुआं का एक दायरा होता है, तालाब का भी एक दायरा होता है। क्या कुआं और तालाब का इतना बड़ा दायरा था कि 100 फीट नीचे ज़मीन धंस जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे जो रहस्यमयी सवाल हैं वो तब ये अनसुलझे हुए जो गुत्थी है उसको सुलझाएंगी तभी जब ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और जब मेरे ख्याल से बहुत जल्द रिपोर्ट सामने आने वाली है। तो फिलहाल जिस तरीके से वहाँ पर शासन प्रशासन अलर्ट है, मोड पे है, उसी वजह से वहाँ पर आस पास धारा 144 लगा दी गई है। काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर फोर्स इकट्ठा है ताकि लोग वहाँ के जाने पर किसी तरीके से मतलब कोई और ख़तरा ना सामने आ जाए, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ख़ास तौर पर बीकानेर के उस इलाके में जहाँ पर ये इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर ज़रूर बताइए कि किस वजह से हुआ है, और ये भी अगर आपको पता है कि अगर जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हमें जो जानकारी है उसके ये कहा जा रहा है कि इसके नीचे एक तालाब हुआ करता था और तालाब की वजह से ये एक जो गड्ढा है वो होता चला गया और होते होते बड़ा हो गया। लेकिन जो ये एक मैसेज है वो निकलकर सामने ये आ रहा है कि प्रकृति, नेचर हमें एक संदेश दे रही है, एक पैगाम दे रही है, और पैगाम ये है कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी है। नमस्ते।